अगर आप भी घूमने फिरने, दोस्तों और परिवार के साथ नई जगह पे ट्रिप पर जाने के शौकीन हैं, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि जिस नई जगह का नाम हम बताने जा रहे हैं, शायद ही आप वहां गए हुए हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। दरअसल इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेकाबू हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत ने पाकिस्तान की एंड फोर्सेस की कमर तोड़ दी थी, वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम करके रखा हुआ है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी संगठन BLA ने 2 अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें कुल 14 पाकिस्तानी एंड फोर्सेस के जवान मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पहला हमला बलूचिस्तान के बोलान जिले के माछ इलाके के शोरखंड क्षेत्र में हुआ, जहां BLA के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने एक सैन्य काफिले की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से IED विस्फोट के जरिए निशाना बनाया। इस धमाके में गाड़ी में सवार सभी 12 जवान मारे गए, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। वहीं दूसरा हमला केच जिले के कोलाक टिग्रान इलाके में हुआ, जहां सेना की बम निरोधक टीम एक क्लियरेंस ऑपरेशन पर थी। दोपहर करीब 2:40 पे रिमोट कंट्रोल IED से धमाका किया गया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई। मामले में BLA के प्रवक्ता जियंत बलूच ने बयान जारी कर कहा कि जो लोग BLA को विदेशी एजेंट कहते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि खुद पाकिस्तानी एंड फोर्सेस विदेशी पूंजी और हितों की गुलामी कर रही है, कभी चाइना की तो कभी अमेरिका की। BLA के प्रवक्ता ने आगे पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेना कभी चाइना के बंदरगाहों की सुरक्षा करती है, कभी उसके आर्थिक कॉरिडोर की, तो कभी कर्जदाता अमेरिका की मर्जी से चलती है। ऐसे में यह सेना देश की नहीं, बल्कि एक किराए की फौज है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों के हमले आगे और तेज होंगे। सूत्रों के अनुसार BLA ने बलूचिस्तान के कई अन्य हिस्सों में पाकिस्तान एंड फोर्सेस की फॉरवर्ड पोस्ट्स को निशाना बनाते हुए भारी हथियारों से हमला बोला। इस हमले में पाकिस्तानी सेना को गंभीर नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में लंबे समय से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती है, जबकि यहाँ के लोग गरीब और पिछड़े हुए हैं। साथ ही उन्हें राजनीतिक और मानवाधिकारों से वंचित किया गया है। इसी कारण से स्थानीय लोग पाकिस्तान से स्वतंत्र होने की मांग कर रहे हैं और सेना की मौजूदगी को कब्जा मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान की सत्ता पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर के कारण पानी मांग रही है। भारत की ओर से की गई कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को भारी नुकसान हुआ है। अब BLA के हमले ने पाकिस्तानी हुकूमत की अंदरूनी कमजोरी को और उजागर कर दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि फिर से भिखमंगी हो गई है और इस आंतरिक विद्रोह ने उसे और नंगा कर दिया है।